आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का अखनूर की सरजमीन से पैगाम, कहा कश्मीर और भारत के दरमियान के फर्क को खत्म करना हुकूमत की अवलीन तरजीह। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियां हमेशा रखेंगे याद, वजीर आला उमर अब्दुल्ला वेटरन्स डे पर किया मुल्क की फौज को खराज तहसीन पेश। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू में 108 फुट बुलंद कौमी परचम को लहराया फिजा में, हेरिटेज म्यूजियम का भी किया इब्तिदा। पाकिस्तानी जेर कब्जा कश्मीर के बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मल, वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। जेड-मोड टनल से सोनमर्ग में सयाहत को मिलेगी नई उड़ान, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और रुकन असम्बली फारूक अहमद शाह का बयान। जो लोग वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हैं, उन्हें पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखना चाहिए। वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, कहा जो कश्मीरी आज भुगत रहे हैं ये उन्हीं लोगों की देन है। जम्मू कश्मीर रियासती सेहत एजेंसी SHA ने एक कार्रवाई के दौरान शिफा अस्पताल श्रीनगर पर रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने पर 26 लाख से ज्यादा रुपया का जुर्माना किया आयद। मंगल को शेर खुदा हैदर करार हसन और हुसैन के वालिद और पैगंबर आखिर ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारिगार हजरत अली अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत के मौके पर यकमनपुरा पटन में इदारा इस्लामिक लाइब्रेरी इमाम खामने की जेर एहतमाम मुफ्त तबी कैंप का हुआ इनेकाद। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को कहा कि हुकूमत का सबसे बड़ा मकसद कश्मीर और बाकी भारत के दरमियान मौजूदा फर्क को खत्म करना है। अखनूर में नवे फौजी बुजुर्गों के दिन की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि हुकूमत का ध्यान कश्मीर और भारत के दीगर हिस्सों के दरमियान फर्क को कम करने पर मरकूज है। वजीर दिफा ने अपने खिताब में कहा कि मैं मकर संक्रांति की खुशी में सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहा जाता है कि इस दिन को अपने खानदान के साथ मनाना चाहिए, इसलिए मैं आज ये दिन आप सबके साथ मनाने आया हूं। हम अखनूर कश्मीर में वेटरन्स डे मना रहे हैं, जो हमारे लिए एक अहम मौका है। मैं तारीख का हवाला नहीं देना चाहता, बस ये कहना चाहूंगा कि वो पुराने दिन गुजर चुके हैं और हमारी हुकूमत का मकसद कश्मीर और बाकी भारत के दरमियान फर्क को खत्म करना है। और उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह कश्मीर और बाकी भारत के दरमियान फर्क को कम करना है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस सिमत में अहम इकदाम कर रहे हैं। अखनूर में वेटरन्स डे की तकरीब इस बात का सबूत है कि अखनूर को हमारे दिलों में दिल्ली की तरह अहमियत हासिल है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहते हुए उनकी खिदमत को कौमी तहफ़्फ़ुज़ का सतून करार दिया है और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत मुसल्लह अफवाज के मसाइल के हल और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। अखनूर सेक्टर में टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड के जेर एहतमाम मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों की दिन की 9वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि आपने इस मुल्क के लिए अपनी जान माल की परवाह किए बगैर बेमिसाल कुर्बानियां दी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी ज़रूरियात और मसाइल को अवलीन तरजीह पर हल करें। इस तकरीब में वजीर दिफा और चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज जम्मू के अखनूर सरहदी इलाके में 108 फुट बुलंद कौमी परचम लहराया और एक हेरिटेज म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान इनका इस्तकबाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और आला फौजी अफसरान ने किया, जबकि तकरीब के दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक वजीर दिफा ने टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में मुनक्किद होने वाले एक मुसल्लह अफवाज की साबिक फौजियों के दिन की 9वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, जहां चीफ ऑफ डिफेंस भी मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन असम्बली फारूक शाह ने जेड मोड टनल के इफ्तिताह को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। फारूक शाह ने कहा कि इससे सोनमर्ग में सयाहत को जबरदस्त फरोग मिलेगा। वजीर आला के बयान पर अपोजिशन लीडरान की तनकीद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक लीडर है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि कहां पर कौन सी बात करनी है। ताहम अपोजिशन लीडरान के लिए तनकीद के दरवाजे खुले हैं। पेश है खान हनीफ की ये रिपोर्ट। टनल की इनॉग्रेशन हुई, क्या उससे आप मुतमीन हैं? टूरिज्म को और ज़्यादा फ़रोग मिलेगा? एज ए टूरिज्म डायरेक्टर आप रह चुके हैं। देखिए, मैं कहूँगा दिस इज़ ड्रीम कम ट्रू। जहाँ सोनमर्ग की मैं बात करूँगा, सोनमर्ग यूज टू बी कट ऑफ फ्राम रेस्ट ऑफ द कंट्री और सोनमर्ग हैज़ द पोटेंशियल। मैं ये कहूँगा इट इज़ एडिशनल विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन एंड इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशंस। और ये प्रोजेक्ट, ये टनल जो है, दिस विल ओपन जो है न्यू डेवलपमेंट एरा फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और जब जोजिला की टनल खुल जाएगी, जब उसकी भी इनाग्रेशन हो जाएगी, तो आपको ये पूरा जो है ये एरिया अप टू ले ये डेवलप हो जाएगा और लोग मुस्तफ़ीद होंगे टूरिज्म इंडस्ट्री से। और दिस इज ह्यूज पोटेंशियल फॉर टूरिज्म, समर टूरिज्म भी आल्सो और विंटर टूरिज्म आल्सो। इट्स ए बिग बूस्ट टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ये बहुत ही दिस इज ए बिग एडिशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर, कल जो वज़ीर आला ने तकरीर की तो उसके बाद अपोजिशन पार्टियां जो है उन्होंने वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बना दिया कि दफ़ा 370 की बात होनी चाहिए थी और वहाँ पे स्टेट रेस्ट्रेशन का मामला उठा। देखिए, अपोजिशन कब तनकीद नहीं करते। लोगों ने इस गवर्नमेंट को, उमर साहब को अपना एतमाद दिया है और लोग पुरुमेद है, सभी पुरुमेद है। उमर साहब इज़ ए डायनेमिक चीफ मिनिस्टर। आपने देखा कल उसने कैसे जो है बात की, कैसे अपनी तकरीर की। एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट। अब जिन लोगों को तनकीद करनी होती है वो तनकीद करते हैं, वो तनकीद करते रहेंगे। अगर रूलर नहीं थे उस इवेंट में मौजूद, ओ जनाब, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। फारूक साहब स्टेटहुड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर देखें बहुत बड़े बड़े लीडर, 370 की बात करने का बड़े बड़े लीडर। वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने अपोजिशन लीडरान की जानिब से वजीर आला उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाने पर बात करते हुए कहा कि कश्मीरी मेहमान नवाजी में पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं और कल वजीर आजम हमारे मेहमान थे और उनकी मेहमान नवाजी हमारा फर्ज था। नासिर असलम वानी ने PDP को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें तनकीद करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो कश्मीरी लोग आज भुगत रहे हैं ये उन्हीं की देन है। उन्होंने कहा कि अगर तनकीद बराए तामीर होती तो हम खैर मुकदम करते। और मंगल को शेर खुदा हैदर करार हसन और हुसैन के वालिद और पैगम्बर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारीगार हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत के मौके पर यकमनपुरा पट्टन में इदारा इस्लामिक लाइब्रेरी इमाम खामने की ज़ेर एहतमाम मुफ्त तबी कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें सैकड़ों मरीजों को मर्ज का तशखीस करके उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम किए गए। इस मौके पर माहिरीन तिब ने उन्हें मुफीद मशवरे भी दिए। जम्मू कश्मीर में रियासती सेहत एजेंसी SHA ने शिफा मेडिकल सेंटर श्रीनगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी MHA की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की वजह से इसकी फहरिस्त को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। इस्तिफादा कुरंदगान से वसूल की गई गैर मजाज अदायगियों पर अस्पताल को 26 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी आयद किया गया। SHA की तरफ से जारी करदा एक सरकारी हुक्म के मुताबिक ये कार्रवाई अस्पताल के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के एक सिलसिले की वजह से की गई है। इस्तिफादा कुरंदगान ने इतला दी है कि अस्पताल मरीजों को जेब से बाहर के अखराजात के लिए मजबूर कर रहा था और इलाज से इनकार कर रहा था। ऐसी कार्रवाइयां जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPPMJAY और ABPMJY सेहत स्कीमों के रहनुमा खतूत को नजरअंदाज करती है। 23 नवंबर 2024 को किए गए एक हैरत अंगेज मुआयने में नुमाया खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है, जिनकी तस्दीक मरीजों और फायदा उठाने वालों ने की है। साथ बराह रास्त बातचीत करने के बाद सामने आए, जिसके बाद अस्पताल को शोकाज नोटिस जारी करके वजाहत तलब की गई। ताहम शिफा मेडिकल सेंटर ने मुकर्रर वक्त के अंदर जवाब देने में नाकाम रहा।
18 दिसंबर 2024 को दूसरा शोकाज नोटिस मौसूल होने के बावजूद अस्पताल मुकर्ररा 5 काम की दिनों में जवाब देने में दोबारा नाकाम रहा। इसके बाद मामला रियासती इम्प्लीमेंट कमेटी के पास बढ़ा दिया गया, जिसने 24 दिसंबर 2024 को अपनी मीटिंग के दौरान इस केस पर गौर किया। अस्पताल इम्प्लीमेंट और डी इम्प्लीमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक कमेटी ने अस्पताल पर 6 माह की मुअत्तली का फैसला किया और इसके अलावा 26,15,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।